नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं एमपी की पिटौल बॉर्डर पर और ये बॉर्डर गुजरात और एमपी को जोड़ती है। बॉर्डर पे इसलिए खड़ा हूं कि WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर की सरकारों की आलोचना की है इस बात को लेकर कि कोरोना से निपटने के उनके तरीके ठीक नहीं हैं। जी हाँ, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आलोचना हुई है। आलोचना में भारत सरकार की भी आलोचना शामिल है। WHO का कहना है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना के मौत के आंकड़े कम थे, कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम थे, तब दुनिया भर के कई देशों ने लॉकडाउन लगाया था। लेकिन अब जब आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तब ज़्यादातर देश अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। WHO ने इसको लेकर चिंता जताई है। एक आंकड़ा मैं पहले आपको देता हूं कि इस समय पूरी दुनिया में 1,34,00,000 लोग से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं। भारत में आंकड़ा 9 लाख को पार कर गया है। मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें तो 19,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और झाबुआ ज़िले में अब तक 56, तो अलीराजपुर ज़िले में अब तक 35 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। ये जो आंकड़ा है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट के हों, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की अपेक्षा ये है कि अभी भी अनलॉक में बहुत सारी छूट दे दी जाए। शादी ब्याह का में जो शामिल होने वालों का आंकड़ा बढ़ा दिया जाए, बैंड बाजों की छूट दे दी जाए, डीजे की छूट दे दी जाए, हाट बाज़ार खोल दिए जाएँ। आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो ये कैसे संभव है? सोशल मीडिया पर कई तरीके की अफवाहें चल रही हैं। आज एक अफवाह चली है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें 16 जुलाई से 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोरी अफवाह है। हमने सारा पड़ताल कर लिया है, ऐसा नहीं होने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना से हम आखिर निपटेंगे कैसे, क्योंकि कोरोना जिस गति से देश में बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या भारत और मध्य प्रदेश और झाबुआ और अलीराजपुर फिर से एक लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? आंकड़े यही बताते हैं कि अब लॉकडाउन कर देना चाहिए। कई लोग दबी जुबान से ये मांग करते हैं कि अब लॉकडाउन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लॉकडाउन ही सिर्फ एक रास्ता है? इसके कई और विकल्प हैं, और अगर विकल्प हैं तो क्या जनता, पब्लिक उसके लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, सरकार ने तो ईमानदार कोशिश की थी, चाहे वो एमपी की सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, झाबुआ अलीराजपुर समेत तमाम जगहों के। गलती तो पब्लिक की है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। और एक चीज़ जो दिलचस्प सामने आ रही है वो ये है कि गुजरात से जो लोग इलाज के लिए या दूसरे कारणों से बाहर जा रहे हैं और जब वो लौट के आ रहे हैं तो वो कोरोना संक्रमण न सिर्फ खुद को लेकर आते हैं बल्कि परिवार और आसपास के लोग भी वो संक्रमित कर रहे हैं। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि जो भी गुजरात से आएगा उसके सैंपल लिए जाएं। अभी जो हो रहा है उसमें थर्मल स्कैनिंग की जाती है और जाने दिया जाता है। कई लोगों के आने जाने के रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं हैं। चेकिंग नाम की है। मैं पिटौल चेक पोस्ट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है, आप बगैर रिकॉर्ड के आ जा सकते हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की आ गई है कि जो भी गुजरात से आ रहा है उसकी सीधा सैंपल लिया जाए। थर्मल स्कैनिंग को आप गोली मारिए, सीधा सैंपल लिया जाए और सैंपल लेकर उनको होम क्वारंटाइन किया जाए जब तक कि उनकी रिपोर्ट ना आ जाए। ये भी एक प्रभावी और कारगर तरीका है। लेकिन जो आंकड़े मैंने आपको बताया, अगर ये आंकड़े बढ़ते गए, सरकार भी मजबूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में, प्रदेश में, ज़िले में लॉकडाउन लगने जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि आंकड़े अगर तेज़ी से बढ़ते रहे, हालात गंभीर होते रहे, तो सरकार मजबूर हो जाएगी और हम सब भी मजबूर हो जाएंगे। हम खुद कहेंगे कि अब लॉकडाउन लगा दीजिए। तो अगर ये लॉकडाउन अगले एक पखवाड़े के बाद लग जाए तो हैरान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आंकड़े सरकार को मजबूर कर देंगे इस तरीके के फैसला लेने के लिए। ऐसा होने जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से स्पष्ट कर दूँ, लेकिन सरकार मजबूर हो जाएगी। इसलिए समझ जाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए। मैं चूँकि भीड़ में नहीं हूँ इसलिए बोलने के लिए मैंने मास्क हटाया है, लेकिन आप ज़रूर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए और भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए। और
जो लोग ये सोचते हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, हमने देखा, हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग विमल और इस तरीके के गुटखे का स्टोर करने लगे हैं, खाने पीने के सामान का फिर से स्टोर करने लगे हैं। ये आशंकाएं लोगों को लग रही है कि संभवतः लॉकडाउन किसी भी वक्त लग जाएगा। देखिए, लॉकडाउन अगर लगेगा भी तो सरकार व्यवस्था करेगी, होम डिलीवरी करेगी जैसा पहले हुआ था। पैनिक न लें, न पैनिक क्रिएट करें। लेकिन हाँ, देश उस ओर ज़रूर बढ़ रहा है, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अब तापमान में कमी आई है, बारिश में और ठंड में। जिस तरीके से अमेरिका में ज़्यादा बढ़ा है, यूरोप में फैला हुआ था, अब बारी भारत की है। और वैसे भी आप देखें, भारत रूस को पीछे छोड़ चुका है। हर दिन हमारे देश में अब 25 से 30 हज़ार के बीच नए मरीज आ रहे हैं। टेस्टिंग ज़रूर कम हो रही है, फिर भी इतने मरीज आ रहे हैं। इसलिए अब संभल के रहने की ज़रूरत है। आप संभल जाएं, अलर्ट रहें। कोविड-19 अब समझ लीजिए आपके गांव और कस्बे तक कभी भी पहुंच सकता है, अगर आप लोगों ने लापरवाही बरती। सरकार और प्रशासन के निर्देशों को मानिए, अलर्ट रहिए, सजग रहिए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ये कोरोना ले चुका है। भारत में भी हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। झाबुआ में 2 लोग मारे जा चुके हैं, अलीराजपुर में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो ये मौत भी देता है, ये आंकड़े साबित करते हैं। इसलिए डरिए, डरना बेहद ज़रूरी है। इसको हल्के में मत लीजिए। ज़्यादातर लोग अनलॉक होते ही मान बैठे थे कि कोरोना चला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो समझ जाइए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।